खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आज की रीडिंग है, मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है और अब मैं 4 एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बाकी सारी रीडिंग्स भी देखी हैं, तो ये वाली रीडिंग है अर्थ साइन के लिए। टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए टाइम पीरियड है यकम से 7 अक्टूबर। एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके मामला से रिलेट करें गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिए। अच्छा, बोनस रीडिंग बिल्कुल बोनस रीडिंग है और बोनस रीडिंग जो है वो अनाउंस होगी 2 अक्टूबर को। और एनालिटिक्स कंप्लीट हो गए हैं, एनालिसिस पूरा हो गया है और हमें पता है कि वो कौन सा साइन है, लेकिन इट वाज अ टफ कॉल। और उसका रीज़न ये था कि 3 जोडियक साइंस की वीडियोस, लाइक्स और कमेंट जो हैं उनमें बहुत ही क्लोज कंपटीशन था। तो इंतज़ार कीजिए, 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूंगा कि कौन सा सन साइन है जिसकी मैं मंथली कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी मैटर्स, फैमिली मैटर्स, पर्सनल रिलेशनशिप मैटर, इंटीमेट लाइफ मैटर्स, तमाम के ऊपर एक मंथली रीडिंग करूंगा। तो दुआ करते रहिए कि वो सनसाइन आपका ही हो। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उन तमाम को खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं। पहला साइन लेते हैं हम टॉरस और देखते हैं कि टॉरस के लिए कौन सा कार्ड निकल कर आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है टॉरस आपके लिए और यकम से 7 सितंबर तक की ये एनर्जी, सॉरी 7 अक्टूबर तक की एनर्जी ने, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मेरे ऊपर लगता है वो असर कर रहा है। तो यकम से 7 अक्टूबर तक की एनर्जीज हैं, ये रीडिंग्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में हो सकती हैं। अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कार्ड है और ये इंटरेस्टिंग कार्ड ये है कि मैं इसको पुश कार्ड कहता हूँ कि ये आपको आपकी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करता है और इसलिए इसको बहुत सारे टैरो रीडर, बहुत सारे लोग एक चैलेंजिंग कार्ड भी कहते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ, आपके मामलात आपको एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड यू आर इन बिटवीन। इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी इमोशनल लाइफ पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे, चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे आप जॉब करते हो, उन तमाम के ऊपर आपको असर होता है। आपको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ रुक गई है, आपको लगेगा कि जैसे आपके मामलात रुक गए हैं, बल्कि उल्टा चलना शुरू हो गए हैं, आपको नुकसान शुरू हो गया है। आपके लिए चीज़ें जो है वो आप अपने आप को एक अनलकी आदमी फील करेंगे, आप अपने आप को एक अनफॉर्चुनेट आदमी फील करेंगे जिसके साथ दुनिया की हर बदकिस्मती, हर बुरा काम वो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरह की एनर्जीज आने का मतलब ये होता है कि आपके लिए जिस काम करने को आप एक तरीके के आदी थे, जिस तरह की लाइफ गुजारने के आदी थे, जिस तरह के रवैयों के आदी थे, जिस तरह के रवैये दूसरों के साथ रखने के आदी थे, वो वक्त अब बदल रहा है। आपको अपनी सोच बदलनी है, आपको अपने मामलात को हैंडल करने का तरीका बदलना है, आपको लोगों के साथ डीलिंग्स बदलनी है, आपको काम करने का प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, ऑफिस कोलीग्स के साथ आपको अपने आप को तब्दील करना है। और हर तब्दीली शुरू में डिफ़िकल्ट होती है समझने में और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने में। तो यही आपके साथ होगा टॉरस, कि आप इस वक्त फील करेंगे कि आपके मामलात वैसे नहीं हैं जैसे हमेशा से होते थे। और उसका रीज़न ये है कि आप ट्रांजिशन में, आपके अंदर चेंज आ रही है। आप लोगों को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने के लिए तैयार हैं या अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और हमेशा से होता है कि जब आप एक मामले को, एक ताल्लुक को, एक ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो बेयकीनी होती है वो आदमी के अंदर होती है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शायद इसका बुरा असर होगा। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एक एवोल्यूशन है जो होता है, जिसको होना चाहिए ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। टॉरस, ये याद रखिएगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये इस वक्त आपको यकीनन पेनफुल लगेगी, ये यकीनन आपको चैलेंजिंग लगेगी, ये यकीनन आपको ज़िंदगी में बहुत परेशानियां, तकलीफ़ें भी दे सकती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चेंजेस, ये रवैयों में चेंजेस, ये मिजाज के चेंजेस, ये चीज़ों को देखने के नज़रिए जो आप अपने अंदर लेके आएंगे, ये इन द लॉन्ग रन आपको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा देंगे। तो इस वक्त की थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम, इसको इंजॉय कीजिए।
कैसे एंजॉय करें? आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें, आप उस तब्दीली को देखें जो आपके अंदर आ रही है, जो आप किसी एक मामले को या किसी एक शख्सियत को या बहुत सारे रिश्तों को, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, फैमिली में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप शायद फैमिली के लोगों को एक नई नज़र से देखने लगें, शायद उनके किए हुए कामों को, उनके रवैयों को, उनके अल्फाज को आप एक नए जाविये से देखने लगे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को इंजॉय कीजिए, इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, और इन द लॉन्ग रन ये आपको पे बैक करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि अचानक आपको ऑफिस के कोलीग्स से शिकायतें शुरू हो जाएं, हो सकता है आपको ऑफिस के कोलीग्स का रवैया अच्छा ना लगने लगे, हो सकता है आपका बॉस आपसे नाखुश हो और वो उसका इजहार भी कर दे। आपने सिर्फ एक काम ही करना है कि आपने पीछे नहीं हटना, आपने अपने आप को यकीन दिलाना है कि यस आई एम इन अ ट्रांजिशन, मैं एक तब्दीली के एक दरमियान में हूँ, और जिसमें पीछे की तरफ मेरा माजी है, मेरे तमाम वो रवैये हैं, मेरे तमाम बातें हैं, मेरे तमाम तजुर्बात हैं, और आगे वो चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है, एक गैप है। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को इंजॉय करना है, इस पूरे प्रोसेस से घबरा के वापस पुराने रवैयों, पुराने माजी, पुराने तजुर्बात या उन चीज़ों से जो अब आपके लिए शायद इतना फ़ायदेमंद नहीं होंगी, उनकी तरफ नहीं जाना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप पिछली बातों को अपने साथ लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ते जाएं और नए रवैये, नए मामलात, नए एहसासात, नए नए लोगों को डील करने के तरीके अपनाते जाएं, और इवेंचुअली पिछली चीज़ें पुरानी चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो ख़त्म हो जाएंगी और नई चीज़ें उनकी जगह ले लेंगी। तो टॉरस, 1 से 7 अक्टूबर आपको ऐसी ही एनर्जीज फील होंगी, चैलेंजिंग होंगी, लेकिन इसको एंजॉय कीजिए। वो जब मुझसे कोई पहले कहता था कि चैलेंजिंग होंगी सिचुएशन और एंजॉय कीजिए, तो मैं बड़ा परेशान होता था, हैरान होता था कि आदमी अगर मुश्किल में हो, अगर आदमी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, तो उसको एंजॉय कैसे कर सकता है। फिर मैंने देखा, और आप लोगों में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान में या इस पूरे रीजन में रहते हैं, इवन अफ्रीका में भी मैंने ये देखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जब वो भर जाती है, तो उसमें एक आदमी या तो बाहर लटका हुआ होता है या एक आदमी पीछे लटका हुआ होता है। आपको लगेगा कि ये आदमी बड़ी मुश्किल में है, देखो कैसे बेचारा बाहर लटका हुआ है, लेकिन वो आदमी तेज हवा को, गुजरने वाली सीनरी को और उस तमाम चीज़ों को इंजॉय कर रहा होता है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने कुछ बार दफ़ा ही करके देखा, जो कि वेरी ख़तरनाक आमिल, बट स्टिल आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाता है। दूसरों के लिए आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन होते हैं, लेकिन आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आपके लिए भी टॉरस यही मैसेज है कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच में आप इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जो कि चैलेंजिंग है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब चलते हैं अगले साइन की तरफ। अगला साइन है विर्गो, और सॉरी, हाँ विर्गो, हम अर्थ साइन कर रहे थे, तो अगला साइन है विर्गो। देखते हैं विर्गोज के लिए कौन सा कार्ड आता है। जो लोग नए आए हैं और अब इस वक्त से अपनी रीडिंग देखना शुरू की है, तो आप तमाम को खुश आमदीद। मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है और अब मैं 4 एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स कर रहा हूँ। और ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी है, तब्दीली आनी चाहिए अपने अंदर, और उसके बाद आपको हर एक्सपीरियंस, हर तजुर्बा करके देखना चाहिए अपने साथ, अपनी लाइफ में, कि वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक लगे, उससे मामला ख़राब हो, तो आप वापस पुरानों की तरफ चले जाइए। मैं हमेशा इस पर बिलीव करता हूँ। तो ये एक नया फॉर्मेट हमने अडॉप्ट किया। अगर आप लोगों की फीडबैक, कमेंट्स आएंगे कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करना, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम पुराने की तरफ जाएंगे या एक नए नए चीज़ की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त सन साइन है विर्गो। विर्गोस के लिए देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज आई हैं, क्या कार्ड निकल के आता है। विर्गोस, आपके लिए कार्ड आया है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। क्या कोई लव ट्रायंगल का मामला है? हाँ, हो सकता है जो लोग इस वक्त मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने इंटीमेट रिलेशन या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, तो देर इज समथिंग दैट गोइंग ऑन, और ये कोई लव ट्रायंगल का इशू है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसको कैसे डील करना है, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, इसको कैसे आप अपने अंदर, अपने मामलात में, अपने रूटीन में, अपनी चीज़ों में इंडल्ज करेंगे और कैसे इसको कैटर करेंगे, ये इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अच्छा, साथ ही साथ अगर इसको मैं रिलेशनशिप से हटाऊं, अगर मैं इसको प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ में लेके आऊँ, आपके जॉब के मामलात में लेके आऊँ, तो ये अगर मैं इसको जूम कर सकूँ, तो 3 ऑफ वॉन्ड जो है,
ये है कि एक आदमी तैयार खड़ा है दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए, और उसको सहारा देने के लिए 3 वॉन्ड्स भी हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है बेसिकली कहता है कि अब आपके जो लाइफ में चैलेंजेस थे विर्गो, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, वो रिमूव होना शुरू होंगे, आपको फील होगा, और होपफुली इंशाल्लाह आपको नज़र भी आए कि आपकी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस थे, जो मुश्किलात थी, वो यकम से 7 अक्टूबर के बीच में आपको आहिस्ता आहिस्ता हल होती हुई नज़र आनी शुरू होंगी, या उसमें कुछ मूवमेंट होगी। क्योंकि ऑब्वियसली ये पुराने चैलेंजेस हैं, ये ऑब्स्टिकल्स बहुत पुराने हैं जिन्होंने आपको जकड़ के रखा होता, और एकदम हल होना शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको लेकिन कोई ना कोई इसमें हलचल, कोई मूवमेंट, कोई पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आएगी। अच्छा, साथ ही साथ ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये रिलेशनशिप्स में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। और ये इसलिए इंटरेस्टिंग कार्ड है कि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये अगर देखें, क्योंकि इसमें 3 वॉन्ड्स हैं, नंबर 3 जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बहुत टॉकेटिव नंबर होता है, एक बहुत इंगेजिंग नंबर होता है। नंबर 3 वाले बहुत इंगेज करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, और आपको उनकी सोहबत में, उनके साथ रह के, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, नंबर 3 वालों के साथ आपको मज़ा आता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना रिलेशनशिप्स के लिए ऐसे ही है कि आपको आसपास बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे जिनके साथ रह के आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत बहुत लाइवली फील करेंगे, और आप बहुत सारी चीज़ों में सोचना भी शुरू करेंगे। हो सकता है इन लोगों की बातों में आपको कोई काम का, बिजनेस का नया आइडिया आ जाए, या हो सकता है कि इन लोगों की बातों में आपको ज़िंदगी को नई नज़र से देखने का एक एक रास्ता मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस ये रहेगा कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज होती हैं, ये एट टाइम्स डिसीविंग भी होती हैं, आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं। क्योंकि आप अगर बैलेंसिंग सिचुएशन हो तो या तो आप इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, लेकिन जब एक तीसरी तरफ आती है तो आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन नहीं होता, आप एक किसी भी मामले को एक नई नज़र से, एक नए तरीके से देख रहे होते हैं। तो डिसीजन इज़ ऑल योर्स, फैसला आपने करना है कि आपने इस ट्रायंगल को जो बनी है, जो जो आप एक किसी भी मामले को, स्पेशली रिलेशनशिप में, फैमिली मैटर्स में, रिलेशनशिप में, एक किसी भी मामले को एक नई नज़र से देख रहे हैं, एक नई डायमेंशन से देख रहे हैं, उसको इस तरह से देखना कितना बेहतर होगा, कितना ठीक है या नहीं है। और ये रिश्ता, ये ताल्लुक इस तरह से देखने का मुतामिल हो भी सकता है कि नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, चैलेंजिंग एनर्जी एट टाइम्स हो जाती हैं, लेकिन ये कितनी ज़्यादा नहीं है। इंटरेस्टिंग कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है विरगोस कि आपने इस कार्ड को कैसे यूज़ करना है। जो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल रिमूव होंगे, उसके ऊपर फ़ौरन ही बिल्ड करके कोई नई इमारत खड़ी कर लेनी है, या आप इंतज़ार करेंगे कि वो ऑब्स्टिकल, ये चैलेंजेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हों और उसके बाद आप आगे बढ़ें। सो द डिसीजन इज़ योर्स विरगोस। लेकिन ये इंटरेस्टिंग टाइम होगा, ये कम से 7 अक्टूबर। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप कितना मेरी रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं। चलते हैं अगले साइन की तरफ, और हमारा आखिरी साइन कैप्रिकॉर्न, जद्दी पुश्ती लोग। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कार्ड आता है। जिन लोगों ने चैनल अभी आ गए हैं, अगर आप कहीं से घूमते घुमाते, ढूंढते ढांढते, और आपको ये चैनल मिल गया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप तमाम को खुश आमदीद। और अगर आप मेरा नाम या मेरी देख के आए हैं, तो आपको भी खुश आमदीद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पे हम मेनली टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, लेकिन मैं बीच में एनर्जी एनालिसिस भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी वीडियोस भी करता हूँ, जो कि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, कैंसेरियंस के लिए क्या कार्ड आता है। कैंसेरियंस के साथ जो है वो पिछले कुछ अरसे से मिली जुली सिचुएशन चल रही थी, और अगर उनकी लाइफ में 3 चैलेंजेस आते थे तो 2 अच्छी खबरें आती थी, 10 अच्छी खबरें आती थी, साथ में तीन तीन जो है वो अनप्लेजेंट खबरें आती थी, जिसको कहते हैं कि सारा मूड का मज़ा करके। तो कैप्रिकॉर्न्स के साथ पिछले कुछ अरसे से ये चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि इस बदलते वक्त में जो इस वक्त चल रहा है, इंटरेस्टिंग इस वक्त टाइम्स है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, बिलीव करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल इन मामलात को बखूबी समझ रहे होंगे कि इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है। प्लानिटरी पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और
उससे हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी बोनस रीडिंग। और अच्छा, बोनस रीडिंग का मैं बताना भूल गया कि बोनस रीडिंग जो होगी उसका अनाउंस करूँगा मैं 2 अक्टूबर को। और उसका उस बोनस को डबल करता हूँ मैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव जाएं और हम दोनों पे ये रीडिंग लाइव करें। तो देखते हैं, बाज़ दफ़ा जो है यूट्यूब के इश्यूज आते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि आप दोनों जगहों पे साइमल्टेनियसली लाइव नहीं जा पाते, लेकिन हम कोशिश करें और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे लाइव देखेंगे उस बोनस रीडिंग में। तो जी कैप्रिकॉन्स आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। अच्छा, 3 ऑफ कप्स जो है, अच्छा 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। अच्छा, 3 ऑफ कप्स जो है जी, हाँ, अच्छा ठीक। नहीं, वो जब आप इस तरह की बड़ी रीडिंग कर रहे होते हैं तो आसपास कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन का या खुशियों का कार्ड है। मैं इस कार्ड को जूम करता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इसको देख पाए। इसमें 3 लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये सेलिब्रेशन जो है, ये हैप्पीनेस का मूड, ये जॉयफुल मूड, ये खुशी क्या है, ये कहाँ से है, ये आपको पता है। लेकिन ये खुशी ऐसी है कि जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या सेलिब्रेट करेंगे ये कम से 7 अक्टूबर के बीच में। अच्छा, साथ ही साथ इस सेलिब्रेशन में अगर मैं इसका को जूम करूं, आपको इसमें 3 लोग नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन इसमें सिर्फ वो करीबी लोग हैं जो आपके साथ हकीकी मानों में दिल से आपके साथ हैं। तो आप इस टाइम में कोई ऐसी खुशखबरी सुनेंगे। और जो 3 ऑफ कप्स है, ये 3 ऑफ कप्स जो है ये बेसिकली फाइनेंस, बिजनेस, कैरियर, जॉब, मनी मैटर्स, प्रॉपर्टी, कार बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक्स बाय एंड सेलिंग, ऐसे तमाम मामला जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, ये उसको जाहिर करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ दिनों से आपके पास जो सारी थी वो खुशखबरियाँ भी आती थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी आती थी जो आपको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन इसमें जो है टोटली टोटली जिन लोगों के बिजनेस, कैरियर, मनी, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, जॉब में थे तो आपके जॉब के कुछ चैलेंजेस थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब के इंटरव्यूज दिए हुए थे लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा था, सीवीज जमा कराई हुई थी और आपको वहाँ से टाल मटोल, तो वहाँ से आपको मूवमेंट या पॉजिटिव जवाब आएगा इंशाल्लाह। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं, आप जो बिजनेस में लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस में फंसे हुए थे कि जहां आपके क्लाइंट से या तो पैसे नहीं आ रहे थे या क्लाइंट्स के साथ डील नहीं बन पा रही थी, तो यकम से 7 अक्टूबर के बीच में जो लोग कैप्रिकॉर्न मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और मैं चूँकि एक कार्ड रीडर के साथ साथ एनर्जी बैलेंसर भी हूँ, तो सो हम बहुत सारे लोग जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, हमें बहुत सारी एनर्जीज कार्ड हाथ में लेते ही फील होती हैं। और एनर्जी बैलेंसिंग में सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है कि जब आप किसी कार्ड को हाथ में लें, डिफाइन बाद में करें, लेकिन आपको जो फौरी इंट्यूटिव एनर्जी फील होती है, जो आपको फ़ौरन फील होती है, वो इस 3 ऑफ कप्स में है। और मैं आपको यही एनर्जीज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव टाइम है इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होंगी और आपको सामने उसकी मूवमेंट नज़र आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने हमें पहले कहा था कि एबंडेंस है, पैसों के मामला एकदम। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल एबंडेंस होगी। और एबंडेंस का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है कारून का खजाना ओवरनाइट मिल जाएगा, नहीं। या आपके पास जो है, अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो बैंक वाले खुद घर पे पैसे देने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यस, पॉजिटिव थिंग इज़ कि अगर आपने ऐसे कोई मामला चलाए हुए थे, ऐसे कोई मामला में आप कहीं होपफुल थे, तो उन मामला में पॉजिटिव ग्रोथ, किसी भी तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ का आना, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना, आपके जहन में कोई नए आइडिया का आना, आपके जहन में नई चीज़ का आना, ये तमाम निशानियां हैं कि परवरदिगार अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना रहा है, आपको आहिस्ता आहिस्ता देगा। नहीं तो वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है ना कि मैं अगर तुम्हें 5 रुपए दूं तो तुम क्या होगा, उनका मैं खुश रहूँगा, 100 रुपये दूंगा मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप जो है बहुत ज़्यादा खुशी एक साथ देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुशी देगा और वो ये यकीन आपको दिलाएगा इंशाल्लाह, इन निशानियों से, इन चीज़ों से, कि हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए भी यही कार्ड है कि आपके जो मामला रुके हुए थे, जहाँ जहाँ चैलेंजेस फील हो रहे थे, ख़ासतौर पर पैसों के मामला में, वहाँ पे चीज़ें चलना शुरू होंगी। और
यकीनन अच्छी खबरें आना शुरू होंगी इंशाल्लाह। ये तमाम बात यकीन की, भरोसे की है, क्योंकि मालिक कायनात, मालिक यौमुद्दीन जब आपके मामलात संभालना और चलाना शुरू करे तो किसी बशर की, किसी की कोई मजाल नहीं है कि वो उसको रोक सके, ना उसके में दखल अंदाजी कर सके। तो आपके लिए सेलिब्रेटरी कार्ड है कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशंस हैं। अच्छा, साथ साथ इसमें ना एक और चीज़ बताऊँ दो कि ये कार्ड मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये मेनली डील करता है विद द फाइनेंसेस एंड मनी मैटर्स, लेकिन साथ साथ जहाँ जब फाइनेंसेस, मनी मैटर्स और चीज़ें इंप्रूव करती हैं तो आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करते हैं, और आपके पास वो तजुर्बा होता है कि कौन से लोग हैं जो पैसों के ना होने से या फाइनेंशियल चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके साथ नहीं थे और अब आके खड़े हो गए हैं। तो ये एक बोनस होता है जो आपको मिलता है। तो आपके पास ये भी सेलिब्रेशन होगी कि यस, नाउ आई नो कि मेरे साथ कौन जेन्युइनली खड़ा हुआ है और कौन मेरी चीज़ें देख के मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न, खुश हो जाइए, अच्छा टाइम इंशाल्लाह आने वाला है, अच्छी खबरें आने वाली हैं 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। और आपने अपने फीडबैक कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप कितना मेरी इस रीडिंग से रेजोनेट किए। तो ये आज की रीडिंग थी अर्थ साइन के लिए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।